इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम स्टूडेंट, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। इसमें है जी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है, इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करना है और इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना है। तो हमारे पास जो पहला है वो है जी 8x स्क्वायर प्लस इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको पहले इक्वेशन के जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने। तो 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7, सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का x, ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। 7 8 द 56। अब हमें यहाँ पे जोड़े बनाने हैं और इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम प्लस माइनस करें तो 56 माइनस का 1 आए और प्लस माइनस करें तो 56 आए। तो अगेन जैसे मल्टीप्लाई किया 8 और 7, यही इसका जोड़ा बनेगा। 8x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x, तभी तो हमारे पास माइनस का x बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से 8x कॉमन ले लें, x माइनस 1, यहाँ से प्लस 7 कॉमन ले लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 8x प्लस 7 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 8x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 by 8 और x इक्वल टू 1। So this is the solution by the quadratic equation। तो ये हमारे पास क्या आ गया solution set -7 by 8 और 1। अब वो हमें कहता है कि इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें। तो सेकंड है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमने क्या किया, 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7, 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर x माइनस 7 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो 8x स्क्वायर माइनस x, बल्कि 7 को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, सिर्फ x को इधर लेकर आएंगे। पहला स्टेप हमने ये कर लिया। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास जो है दूसरा स्टेप ये होता है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो डिवाइडिंग बाय 8 करेंगे, डिवाइडिंग बाय 8, ठीक है। 8x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 7 बाय 8, 8 और 8। तो ये हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस x बाय 8 इक्वल टू 7 बाय 8। तीसरा स्टेप होता है कि जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ हमने दोनों साइडों के ऊपर ऐड करना है। तो x का कोफिशिएंट तो 1 बाय 8 है, तो 1 बाय 8 का हाफ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 बाय 8 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका कोफिशिएंट का हाफ ऐड किया दोनों साइडों पे, x प्लस 8 प्लस 1/16, इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड के ऊपर ऐड किया, 7 बाय 8 प्लस 1/16 स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमने क्या किया, ये बन गया x माइनस 1/16 होल स्क्वायर। और जब हमने इसको सॉल्व किया 7 बाय 8 1 प्लस 1/16 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 16, ये हमारे पास आ गया 256,
अब हमने क्या किया, इसका हमने लिया एलसीएम, तो 256 आया। जब हम 8 को 256 से डिवाइड करवाते तो हमारे पास आता है 32। 32 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 224, ठीक है, और +1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, x-1/16 होल स्क्वायर इक्वल टू 225/256, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट x-1/16 होल स्क्वायर इक्वल टू 225/256, स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x-1/16, तो ये हमारे पास आ गया जी 15/16 प्लस माइनस, एक दफा हम इसे प्लस करके लिखेंगे 16 और एक दफा इसे हम माइनस करके लिखेंगे x-1/16 इक्वल टू -15/16, ठीक है। तो ये हमारे पास है x इक्वल टू 15/16 प्लस 1/16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी 15 प्लस 1/16, x इक्वल टू 16/16, x इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया -15/16 माइनस 1/16 प्लस 1/16, -15 प्लस 1/16, x इक्वल टू -14/16। तो ये हमारे पास आ गया -7/8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 1 and -7/8। वही सोल्यूशन सेट जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया था, ठीक है, सेम हमारे पास बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड आया है। नेक्स्ट है जी, इसे को हमने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8x² इक्वल टू x प्लस 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए भी सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इसकी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसे हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर ax² माइनस x माइनस 7, सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया a इक्वल टू 8, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -7, ठीक है। अब वी नो, और ये वी नो तभी होगा जब हमें पता होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 8 आ गई, रूट +1 प्लस -1, 7 8 56, पहले तो -1 प्लस 7 8 56, 56 को 7 8 56, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 224 आ गया ओवर 16 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 1 प्लस माइनस 225/16, ठीक है। अब हम इसे एक दफा जो है, पहले इसका हम स्क्वायर रूट ले लें 15/16, वही चीज एक दफा हम इसे प्लस करके लिख लेंगे और एक दफा हम इसे माइनस करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/16, ये आ जाएगा हमारे पास -14/16, 1
ये हमारे पास आ जाएगा -7/8। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 1 और -7/8। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। वो क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू है 2x² - x - 10। तो इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी करना है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका 2x² - x - 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो अगर कोई भी कोफिशिएंट है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने एक्स के कोफिशिएंट को, तो ये आ जाएगा 10 to the 20। फिर दरमियान वाली टर्म को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 आए, सॉरी प्लस माइनस करें तो -1, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो ये हमारे पास आ गया 2x² + 4x - 5x - 10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 20 भी आता और प्लस माइनस करने से -1 भी आता। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा x + 2। यहां से -5 कॉमन ले लिया, ये भी बच गया जी x + 2 इक्वल टू 0। 2x - 5 x + 2 इक्वल टू 0। 2x - 5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू -2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 5/2 एंड -2। ठीक है, अब इसी को हमने क्या करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। मेथड करना है, बहुत आसान है। उसमें क्या है 2x² - x - 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब उसके बाद x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, डिवाइडिंग बाय 2 करें, तो ये हमारे पास आया 2x² - x/2 इक्वल टू 10/2। तो ये हमारे पास आ गया x² - x/2 इक्वल टू 5। अब हमने x के कोफिशिएंट का हाफ, ये है x/2, इसका हाफ क्या बनेगा x/4 यानी कि 1/4। उसको दोनों साइड के ऊपर ऐड करना है, तो ये आ गया x - x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर 5 + 1/4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया x - 1/4 होल का स्क्वायर, और ये बन गया 1 + 1/16। ये बना x - 1/4 होल स्क्वायर, ये आ गया 80 + 1/16। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आया x - 1/4 होल स्क्वायर 81/16। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट x - 1/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 81/16 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आएगा x - 1/4 इक्वल टू 9/4। ठीक है, 81 का स्क्वायर 9 और 4, तो एक दफा हम इसे प्लस करके लिख लेंगे, सॉरी ये प्लस माइनस में आएगा, और एक दफा हम इसे माइनस में लिख लेंगे, -9/4। तो इसको पहले सॉल्व कर दें, 9/4 प्लस 1/4, x इक्वल टू 9 और 1 10/4, x इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं x इक्वल टू -9/4, ये इधर आके +1/4 हो जाएगा। जब इसको माइनस किया तो ये आ गया -8/4। ठीक है, और जब इसे हमने डिवाइड किया तो आ गया -2।
सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जी 5/2 and -2। ठीक है, आई होप क्लियर है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया तब भी यही आंसर आया। अब है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसका जो हमारे पास पहला है 2x² -x -10 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग हमें करनी है विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें इसके साथ कंपेयरिंग करनी है। तो ये हमारे पास आ गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -5। सो अब वी नो हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके लिए ये आना चाहिए वरना हमें ये ना लिखना पड़ जाए वी डोंट नो। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। x इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -4ac की वैल्यू -5 सॉरी -10 है c की वैल्यू -10 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास आ गया +1 प्लस -1 का स्क्वायर 5 टू द 10 10 10 टू द 20 24 द 80। तो ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस 80/4। x इक्वल टू +1 प्लस माइनस 81/4 अंडर रूट। अब आप इसका अंडर रूट ले लें तो ये एक दफा प्लस करके आएगा, सॉरी अंडर रूट 9 आएगा 9/4। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस करके लिखेंगे 1 प्लस 9/4 और एक दफा हम इसे माइनस करके लिखेंगे 1 माइनस 9/4। तो ये हमारे पास आ गया जी 10/4, ये हमारे पास आ गया -8/4। तो ये आ गया जी हमारे पास 5/2 और ये हमारे पास आ गया -2। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना वो बना हमारे पास 5/2 and -2। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए भी जो है इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are 6 and 3/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स 6 प्लस 3/2, 2 6 12 प्लस 3/2 15/2। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये हमारे पास आ गया 9। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x² माइनस सम ऑफ द रूट 15/2 प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 को नीचे से खत्म करवाने के लिए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी x² माइनस 2x² माइनस 15 प्लस 18 इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जी एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहला वर्ड है 15x² प्लस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इसे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 2। तो इसमें हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है।
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है और इसकी 2 है। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 30 माइनस 120, तो ये हमारे पास आ गया जी 1 आ गया। तो 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है एंड ग्रेटर देन 0 भी होता है। सो रूट्स आर रेशनल। सो हमने जो इसके लिए याद किया हुआ था एक टर्म थी, ठीक है, जो कि हमारी बुक में है। जब हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमें कुछ चीजें याद रखनी थी, ठीक है, कि रूट्स किस तरह के होंगे। अगर हमारे पास ये देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, 1 परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी वही है, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू -1 है। 1 आ गया प्लस 4 आ गया 5 आए, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो इमेजिनरी नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो ये दूसरे वाला जो इसमें हमने याद किया था, इसमें जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आर इरेशनल एंड इक्वल। सो रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल। ठीक है, आई होप क्लियर है, यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अ बॉल इज थ्रोन upward with velocity v, the maximum height it reach can be determined by the formula is this. Rearrange the formula to the make the subject v is the subject. Simply उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें कुछ गिवन फार्मूला दिया है h इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। वो हमें ये कहता है कि v को इसका सब्जेक्ट फार्मूला में v को सब्जेक्ट बनाए। तो इसके लिए क्या होगा, 2g इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आ गया जी 2gh। इसका हमने इसको स्क्वायर को खत्म किया तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आ गया जी 2gh स्क्वायर रूट इक्वल टू v स्क्वायर रूट। तो v इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट। तो सिंपली हमने क्या करना था, इसको v को सब्जेक्ट बनाना है। कभी कभी जो है स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है और लगते क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस k x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस k x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस k
और c की वैल्यू है जी k स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है जी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास ये भी जो है गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, और रूट्स इक्वल कब होते हैं? इफ रूट्स आर इक्वल जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो। तो b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस k होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गया 2 टू द 4 और इसका स्क्वायर बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। 8k इक्वल टू माइनस 4, k इक्वल टू माइनस 4 बाय 8, k इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। सो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 बाय 2। आई होप यहां तक क्लियर है। यहां तक रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसको देखिएगा, अगर इसमें कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नया चैप्टर नंबर 3 जो है हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।